नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे अभी जो है मार्केट ओपन है, 2% जंप किया है और सेंसेक्स ने भी 2% जंप किया, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। पर यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा होगा। कल कल जो है हेवी सेलिंग हुआ था, अभी जो है इस वीक में थोड़ा सा आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट, मतलब बेसिकली आपको एक सपोर्ट मिलेगा। फिर आप देखोगे कि जब भी रिटेलर्स आएंगे मार्केट में परचेज करने के लिए, देन सेलर्स बैठेंगे वहाँ, सेलर्स विल कम इन एंड दे विल स्टार्ट हेवी सेलिंग। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के एंड तक आप 1 मिनट चेक कर सकते हैं अगर आपके पास उतना धैर्य शायरी नहीं है, और उसी के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एम्फेसिस के बारे में। एम्फेसिस लिमिटेड, तो ये हमने बेसिकली देखा था कैसा मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो विल गो थ्रू इट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसा क्या मूवमेंट चल रहा है इस स्टॉक का। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट अगर यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म चार्ट में क्या देखने को मिलता है। हमें लॉन्ग टर्म चार्ट में ये देखने को मिलता है कि भैया यहाँ पे अच्छा एक हमें अपट्रेंड देखने को मिला था। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ पे अपट्रेंड देखने को मिला था। फिर अगेन यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो है साइडवेज मूवमेंट हुआ है, और आपका जो है इस पॉइंट में जो है अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। फिर उसके बाद जो है अभी नियर अबाउट व्हाट वी कैन सी हियर इज फॉल्स ब्रेकआउट करने के बाद ये अभी गिरने वाला है। सो अभी हम देखेंगे कि हाउ द स्टॉक इज मूविंग राइट नाउ, वेदर इट इज वाइज और वेदर वी शुड कंसिडर दिस स्टॉक और नॉट। सो सबसे पहला टिपिकल पैटर्न हम जो देखेंगे इस पॉइंट में भी, अगर आप देखते हैं कि नवंबर में या दिसंबर में इट वाज मूविंग अराउंड, साइडवेज मूवमेंट हो रहा था। अगर हम इसके मूवमेंट को देखें, नियर अबाउट 170% ग्रोथ ने से किया है। और अगर ये स्टॉक अगर हम फॉल अगर चेक करते हैं, तो नियर अबाउट ये 40% गिरा है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो द स्टॉक हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग है। और यहाँ पे पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे दैट जब भी ये राइज दे रहा है यानी अपट्रेंड में आया, तो 50 डीमा जो है दैट इज़ बेसिकली द सपोर्ट। एंड जब भी ये ब्रेकआउट करता है, then actually it goes down, 50 डीमा goes down 200 डीमा। एंड अगेन यहाँ पे भी 50 डीमा जो है ये 200 डीमा के नीचे यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। एंड द 50 डीमा इज एक्टिंग एज द सपोर्ट, मतलब सॉरी एज द रेजिस्टेंस। एंड अगेन जो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट में भी आप देख पा रहे हैं देयर इज अपवर्ड मूवमेंट। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग बिलो 200 डीमा। सो अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, अगेन इट हैज गॉन डाउन। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही हैवी सेलिंग हुआ है, गैप डाउन गैप डाउन गैप अप गैप अप। सो यहाँ पे पंप एंड डंप बहुत हो रहा है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट यहाँ पे क्योंकि क्यूमुलेटिव डेल्टा में अगर हम चेक करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है, मतलब वो कवर हो चुका है। अभी यहाँ पे जो आपको बायर्स का प्रेशर आने देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई यू कुड सी दैट देयर इज अ मूवमेंट, देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट है, जो कि यहाँ पे इस स्टॉक को जो है अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज दैट 50 डीमा विल अगेन मूव बैक। और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, जब भी 50 डीमा 200 डीमा को क्रॉस करके ऊपर जाता है, वी विल सी अ ब्रेकआउट एंड वी विल सी दैट देयर विल बी अ ग्रोथ इन दिस कंपनी। राइट नाउ व्हाट वी नीड टू फिगर आउट दैट दिस इज अ स्टॉक दैट वी नीड टू मॉनिटर। एंड ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वी व्हाट राइट नाउ वी विल बी डूइंग इज वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पैटर्न हमें देखने को मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि जो आपका जो मूवमेंट है, यानी कितना परसेंट हमें स्टॉप लॉस लेके घुसना है, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए। मैं परसेंटेज वाइज हिसाब से करूंगा। परसेंटेज वाइज करने के बाद आप फिगर आउट कर पाओगे किस प्राइस में आपको एंट्री लेना है। तब आपका जो है आपको स्टॉप लॉस, फिर आप एंट्री पॉइंट या ट्रेलिंग आपका एग्जिट जो है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। बट पहले आपको ये लेआउट देखना है कि वेदर दिस इज द करेक्ट स्टॉक, एंड उसके बाद आपको देखना है कितना परसेंटेज होगा और कितने परसेंट में आप जो है इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपका लॉस होता है या स्टॉप लॉस होता है, तो किस पॉइंट पे आपको जो है वो देखना पड़ेगा। तो हमें जो देखने को मिल रहा है कि जब भी आपका स्टॉक गिरता है या स्टॉक उठता है, सो इट इज अराउंड 6% टू 7%। 10% कहीं पे भी इसने टच नहीं किया। सो दिस इज अ वेरी इट्स फाइन। इसमें आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलता है, इट इज़ मच मोर सेफर। तो यहाँ पे आप 1:1 रिस्क रेशियो लेके आप मार्केट में ओपन अप कर सकते हैं या मार्केट में घुस सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। So in this situation, I will be monitoring this. This is a stock which you can consider. यहाँ पे emphasis को मैं ऐड अप कर लूँगा अपने जो बकेट लिस्ट है। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा once it crosses this level, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। 26 तारीख को, इवन 30 तारीख को, 30 तारीख को भी अगर हम देखते हैं तो आपका अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ऑल्दो इट्स आपका आई थिंक आईटी स्टॉक है। हाँ, आपका ये आईटी स्टॉक है। तो आईटी स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी ये गिर रहा है, ये इंडियन है। अच्छा, हाँ चलो, इंडियन है। जय तीर्थ, ओके, 70 ईयर्स, वाओ। तो एम्फेसिस यहाँ पे जो है आईटी कंपनी है। सो प्राइमरली अभी इसका जो है अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। बाइंग प्रेशर यहाँ पे हमें जो है बायर्स विल कम इन एंड दे विल स्टार्ट पंपिंग द स्टॉक। सो अगर आप लॉन्ग खेलना चाहते हैं, सो दिस माइट बी राइट नाउ थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस फॉल्स ब्रेकडाउन को हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सो विल बी लुकिंग इनटू दिस एंड दैट्स अबाउट माय फीडबैक ऑन दिस स्टॉक। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी टेलीग्राम में हमें पूछ सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग, कीप सेफ। सेफ ट्रेडिंग आप करते रहिए।